समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत सारे आपके सुंदर सुंदर पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारा भी उमंग उत्साह बढ़ रहा है कि जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचना चाहते थे, समाधान लेकर पहुंचना चाहते थे, वो समाधान आप तक पहुंच रहा है। आपका बहुत सुंदर रिस्पांस हमें प्राप्त हो रहा है। अब भी हमारे पास बहुत सारे पत्र हैं, ईमेल हैं, जिन्हें आज के इस एपिसोड में हम शामिल करेंगे और उनका उत्तर देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। पत्र बहुत सारे आए हैं, ईमेल्स आए हैं, जिन्हें मैं देख रहा था। सभी को तो शायद हम शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ पत्रों को और ईमेल को हम शामिल कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं वो पढ़ूं, उन सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सुझाव सचमुच सबको बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं। विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न आए हैं भ्राता जी, जिनमें से मैं पहला ले रहा हूं। ये पत्र नाम इसमें उन्होंने नहीं लिखा है। ये लिखते हैं बीके सूर्य भाई जी, आई डोंट वांट टू डिक्लेयर माय नेम एंड प्लेस। आई वांट टू आस्क यू दैट आफ्टर गेटिंग फेल्ड इन 12th क्लास आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू सुसाइड, सो कुड यू हेल्प मी हाउ टू ओवरकम दिस? थैंक्स। इन्होंने अपना देखिए, कुछ बच्चों में ये टेंडेंसी बढ़ती रहती है जी, और मैं इसको ये कहूँगा कि बार बार ये सुसाइड का संकल्प न करें। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, जी, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मनुष्य फेल होता है, कभी वो संपूर्ण सफल होता है, कभी उसे लाभ होती है, कभी हानि होती है, कभी उसे सुख मिलता है, कभी दुख, कभी उसकी निंदा होती है, कभी बहुत महिमा होती है। ये सब जीवन की यात्रा के, ऐसा कहेंगे, अविनाशी अंग हैं, ये होने ही हैं। इसलिए फेलियर होना ये कोई सदा के लिए असफल होने का एक कोई साधन या आधार नहीं है। आज आप फेल हुए हैं, कल बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अपने फेलियर से आप सीख लें, उन चीजों को करेक्ट कर लें जिनके कारण आपको जीवन में ये असफलता हुई है, और आगे बढ़ें। कई बार ये एक विचार आ जाता है भ्राता जी, मुझे लगता है कि अब मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या कहेंगे, चिढ़ाएंगे, या मेरे पेरेंट्स जिनकी इतनी उम्मीदें थी, आशाएं थी, अब वो भी मुझे क्या कहेंगे। तो शायद ये दबाव कहीं ना कहीं बच्चे झेल नहीं पाते। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा संकल्प करेंगे, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे कि देखो ये फेल होके भी कितने खुश हैं, हम पास होके भी उदास रहते हैं। तो ये दिखाने से उनके अंदर भी उमंग बढ़ेगी कि ये सब चीजें हमारे मानस पटल पर ऐसी विकृत फीलिंग न डालें। तो मैं कह रहा था कि बार बार अगर मनुष्य ये संकल्प करता है, मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, ये जीवन क्या है, तो ये संकल्प उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होता रहेगा। और जब भी कहीं कोई ऐसी वैसी बात होगी, उन्हें वही संकल्प उठेगा, मैं मर जाऊं। मतलब जब कभी भी जीवन में, न केवल अभी असफल यदि वो होंगे, तो तुरंत ये विचार आ जाएगा कि मैं सुसाइड कर लूं। इसलिए बहुत अच्छा कर दें, जीवन जीने के लिए है, जीवन एंजॉयमेंट के लिए है। हम सफल होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं, मनुष्य के पास शक्तियां हैं, परमात्मा साथ भी उसके पास है। थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर लें तो भगवान का साथ मिलने लगेगा, उसकी शक्तियां मिलने लगेगी, और मरने का नहीं, जीने का मन करेगा। तो मैं इस विद्यार्थी को कहूंगा, बिल्कुल इस बात को अपने मानस पटल से सदा के लिए वाश ऑफ कर दें, और मुझे जीना है और सफलता के चरम पर पहुंचना है, ये दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। तो जैसा हमने बार बार कहा है, हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है। जो संकल्प हम बार बार करेंगे, हम उधर ही जाएंगे। तो वो असफलता का विचार अब त्याग दें और सफलता के बारे में सोचें। इसे भी एक चैलेंज के रूप में लें कि चलो इस बार मैं असफल हुआ हूँ, अगली बार मैं कंप्लीट रूप से सफल होकर के दिखाऊंगा। जैसे कोई चींटी बार बार गिरती है, फिर भी अपना प्रयास नहीं छोड़ती दीवार पे चढ़ने की, वैसे ही अपना ये प्रयास लगातार बस उसे संसार को दिखाना है कि असफलता ने सदा के लिए उनकी सफलता के द्वार खोल दिए। और वैसे भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं भ्राता जी, जो असफलता को ही उन्होंने अपनी सीढ़ी बनाई है सफलता की। बिल्कुल यही सत्य है जी। भ्राता जी, अगला प्रश्न मैं अगला पत्र जो हमारे पास आया है वो है विधि का, छत्तीसगढ़ से।
और ये लिख रही हैं कि मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम के समय में मेरा आत्मविश्वास बहुत ही कम हो जाता है, खास करके जब ओरल एग्ज़ाम होता है तब मैं कुछ बोल नहीं पाती। मैं उस समय बहुत डर जाती हूँ। कृपया आप मुझे इसका समाधान अपने समाधान शो के माध्यम से बताइए। बिल्कुल, ये अंदर में छुपा हुआ एक भय है। जी। वैसे भी लड़कियां थोड़ा सा जब ऐसी जगह जाती हैं तो कई बार उन्हें भय हो संकोच जाता करती है, हैं। संकोच होता है, भय होता है, जी। क्या पूछा जाएगा, उत्तर दे पाएंगे या नहीं, जी। इस तरह की फीलिंग्स पहले से ही उनके मन में आ जाती है। जी। तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैं इस विद्यार्थी को बताना चाहता हूँ कि सवेरे उठकर और रात को सोने से पहले जी। 7-7 बार ये संकल्प करेंगी, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, भय से मुक्त हूँ, जी। मेरे पास बहुत हिम्मत है, मेरे पास बहुत साहस है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरे पास बहुत हिम्मत है, मेरे पास बहुत साहस है। तो ये चारों चीजें जो दब गई हैं किसी कारण से फिर से एक्टिव हो जाएगी, इमर्ज हो जाएंगी। और ये जो भय वाइवा के समय या कहीं भी इंटरव्यू के समय या लोगों के सामने जाने से डर लगना, उन्हें फेस नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो सुबह उठते ही और रात को सोते समय ये 21 दिन तक अवश्य करें। जी, 21 दिन तक 7 बार अपने मन में ये करें। वो लिख करके भी प्रैक्टिस लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जैसे रात को है, अभी लिखें भी नहीं, बस नींद आने आने तक ये करते रहें। और अगर यही लास्ट विचार हो जाएं, इसके बाद हम सो जाएं, तो बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। भ्राता जी, एक मेल हमारे पास आया है और ये मेल आया है रेवती त्रिवेदी का, दिल्ली से। ये लिखती हैं कि आई एम रेवती फ्रॉम दिल्ली। आई वॉच्ड योर प्रोग्राम ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस. What was discussed made lot of sense. I really liked it. I felt as if that session was shown keeping me in mind. I work hard. I'm a sincere student, but I don't have faith in myself and my potential. My low self-confidence pulls me down. I now understood this fact. मतलब प्रोग्राम जो भी हुआ उसमें इन्होंने अच्छी तरह से समझा इस बात को. I have few questions to ask, sir. First question is, I understand the concept when I read, but I cannot retain it in the exam. What do I do? ये इनका पहला क्वेश्चन है भ्राता जी कि मैं पढ़ती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, लेकिन एग्जाम के समय मुझे याद नहीं आता. और सेकंड इनका क्वेश्चन है, I think positively about myself, but teachers, parents keep discouraging me. What should I do? मैं तो अच्छा सोच लेती हूँ, लेकिन जो टीचर्स हैं या समटाइम्स पेरेंट्स हैं वो मुझे डिस्करेज करते हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? देखिए, जो पहली चीज है, डेफिनेटली यही हो रहा है विद्यार्थियों के साथ कि कहीं ना कहीं ब्रेन में ब्लॉकेज हैं। तो बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा लगता है, सब याद है, कोई डर नहीं, लेकिन एग्जाम में जाते ही वो काम नहीं करता, वो भूल जाते हैं। इसमें अपने ब्लॉकेज को खोलना बहुत जरूरी है। तो मैं जैसे पहले भी सजेशन दिया है, ओम की ध्वनि और अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनसे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचती है और बहुत सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, कई चीजें अच्छी होंगी। लेकिन इसमें मैं जैसे पहले भी एक प्रैक्टिस सिखाई थी, तो फिर से इस विद्यार्थी को सिखा देना चाहता हूँ कि जब वो स्टडी करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार भरेंगे कि जो मैं अब पढ़ूंगी वो मुझे याद हो जाएगा और एग्जाम के समय याद रहेगा। ये 7 बार कर लिया करें जी, पढ़ने से पहले। इसमें मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगी कि जो कुछ अब मैं पढ़ूंगी वो सब मुझे याद रहेगा, वो मेरे अंदर धारण हो जाएगा और एग्जाम के समय भी सब मुझे याद रहेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा, इसे रिसीव कर लेगा और जब एग्जाम का समय होगा तो ये चीज स्वतः ही काम करेगी, भूली हुई चीजें भी याद आ जाएंगी। जी। दूसरी बात है कि माँ बाप या टीचर्स डिस्करेज करते हैं, है तो ये बड़ी खराब बात, इस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति का इसको दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि उन्हें ऐसे उनके गार्जियन और बड़े नहीं मिले जो उनको समझें, उनके टैलेंट्स को विकसित करने में उन्हें सहयोग दें। और जैसा हम पहले ही चर्चा कराए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक भी अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके कुछ कारण तो अवश्य होंगे।
एक कारण होगा कि उस विद्यार्थी के लिए उस शिक्षक के मन में अच्छी भावनाएं नहीं है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या है, कुछ निगेटिविटी है। या दूसरा होगा शिक्षक अपने घर से ही लड़के आया है, पत्नी से उसका बहुत झगड़ा है, तो उसका जो वो गुस्सा है, गुस्से के शब्द वो डिस्करेज के रूप में वो स्टूडेंट्स पे चलते हैं। इन दोनों चीजों से शिक्षकों को भी बचना चाहिए कि जब वो क्लास में आ गए हैं तो वो बच्चों के सच्चे फ्रेंड हैं, वो उनके संपूर्ण हितैषी हैं और उन्हें हर तरह से अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना है, सिखाना है, आगे बढ़ाना है, उनकी भूलों को नजरअंदाज करते हुए बार बार उन्हें सिखाना है। कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 बार में भी न सीख पाते हो। इसमें शिक्षक को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि तुम तो हो ही बुद्धू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी अकल कभी अच्छी नहीं होगी। ये नहीं, श्राप हो जाए बच्चों के नहीं, ये लिए। श्राप होता ही है, क्योंकि बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति कहीं ना कहीं भावना तो है और ये भावना उनकी ग्रहण शक्ति को बढ़ाती है। तो अगर बच्चे शिक्षक ऐसी गलत शब्द उन्हें बोलते हैं तो ये सचमुच बच्चों के लिए श्राप होता है। ये बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है, तो शिक्षकों को भी ये समझना चाहिए। फिर भी मैं विद्यार्थी को कहूंगा जिसने प्रश्न पूछा है, अगर इस तरह चारों ओर से आपको डिस्करेजमेंट मिलता है तो आप अपने को खुद एनकरेज करें। जी, सबसे अच्छी मुझे संसार में कोई साथ दे न दे, भगवान का साथ मेरे साथ है हमेशा, वो मुझे साथ दे रहा है, मैं बहुत अच्छा करूंगी, मैं इन सब को दिखाऊंगी कि इन सब के सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है, इन सब के रोकने से भी मुझे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। ऐसे सुंदर विचार कि जो कुछ हम करना चाहें वो हम अवश्य करेंगे। और इसके साथ वही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यदि जोड़ दें, जिसको मैं बार बार कहता हूँ और शायद श्रोतागण सुनकर ये भी सोचते हो कि मेरे पास उससे अच्छी बात कोई है नहीं क्या, कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, पर एक्चुअली यही सबसे अच्छी बात है संसार में। संसार में इससे पावरफुल थॉट कोई होता ही नहीं, क्योंकि इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे अंदर अनंत शक्तियां पड़ी हैं, लेकिन वो सोई हैं, उन्हें जगाना है। तो ये संकल्प करे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, भगवान की शक्तियां मेरे साथ है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। कोई मुझे डिस्करेज करे, कितना भी गिराने की कोशिश करे, मेरी लेग पुलिंग करे, मुझे बदनाम करे, मेरे बारे में गलत वाइब्रेशंस फैलाए, लेकिन मैं इन सब को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाऊँ। मतलब अपने आप को खुद ही इनकरेज करें। भ्राता जी, आपकी इस बात से मुझे याद आ गई एक बात। बचपन में हमारे एक टीचर हम लोगों को एक शाबाश क्रिया सिखाया करते थे और वो कहा करते थे कि अपना दाहिना हाथ आगे करो, उसको ऊपर उठाओ, अब पीठ पे ले जाओ, और उसके बाद कहते थे कि अब थपथपाओ अपनी पीठ की, शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो। और ये कहा करते थे कि कोई तुम्हें शाबाशी दे या ना दे, यदि तुम स्वयं शाबाशी अपने आप को देते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो। तो ये शायद इस विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्वयं ही अपने आप को इनकरेज करे, भले ही कोई डिस्करेज कर रहा हो उनको। तो भ्राता जी, एक और पत्र हमारे पास है तो ये बहुत ही बड़ा सा दिखाई दे रहा है, मैं इसे संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। भ्राता जी, ये आया है हमारे पास खरियार रोड उड़ीसा से और लिख रही हैं साक्षी बेहेरा, और ये कहती हैं, नमस्कार भ्राता जी, मैं आपका प्रोग्राम समाधान देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, यदि आप इन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो मुझे खुशी होगी और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मुझे मिल जाएगा। और इनका प्रश्न है भ्राता जी कि आपने राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया जिससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास होता है, लेकिन मुझसे मेडिटेशन होता नहीं, और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे भाई बहन और दोस्त हंसते हैं कि पढ़ाई तो होता नहीं इससे, अब ये मेडिटेशन करने चली है। तो ये हाँ, बिल्कुल ठीक है। लोग तो मेडिटेशन करने वालों को मजाक करेंगे कि देखा चले हैं योगी बनने, अभी बूढ़ी तो हुई नहीं, अभी पैर तो बाहर पालने से आए नहीं और चली है योगी बनने। तो ये सब तो ठीक है, लोगों की आदत बनी हुई, लेकिन मेडिटेशन तो बहुत सुंदर चीज है जो हमारी योग्यताओं का विकास करता है, हमारे मन को सशक्त करता है, शांत करता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करता है, चित्त को शांत करता है, सफलता का द्वार खोलता है। हजारों इसके फायदे हैं। तो मैं सरल सी विधि इनको बता देता हूँ कि मेडिटेशन वो इस तरह किया करें। एक छोटी सी टेक्निक सबको याद रखनी है कि
हम अपने मन को दबाकर शांत नहीं करेंगे। जी। इस तरह मन तो बहुत भटक जाएगा, जितना उसको दबाएंगे वो उतना ही उछल कर बाहर निकलेगा। जी। हम अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट किया करें, तो सुंदर विचारों के वाइब्रेशन से निकली हुई एनर्जी हमारे बाकी सभी संकल्पों को शांत कर देगी। तो इस तरह विचार करेंगे, जी। मैं आत्मा हूँ यहाँ, अपने स्वरूप को देखेगी, मैं ज्योति हूँ, बिल्कुल शांत। ये संकल्प 3 बार 5 बार कर लो। जी। मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा स्वरूप ही शांत है, शांति तो मेरी नेचर है। तो कई बार ये संकल्प क्रिएट करने से बाकी संकल्प आपे ही शांत हो जाएंगे। मैं पवित्र हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये संकल्प करें। फिर अपना ध्यान लगाएंगे अपने परम पिता से। अब राजयोग मेडिटेशन का दूसरा पहलू है परमात्मा से शक्तियाँ लेना, उससे शांति लेना, उससे पवित्रता लेना, उससे ईश्वरीय सुख अनुभव करना। तो अपनी बुद्धि के ध्यान को एकाग्र करेंगे अपने परम पिता पर, जो महाज्योति है, जो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है। बस उसके स्वरूप को देखेंगे, वो भी महाज्योति, निराकार, देह से न्यारा, अव्यक्त, और फील करेंगे उसकी एनर्जी नीचे मुझे आ रही है। तो जैसे परमात्मा एनर्जी का एक फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, जैसे हम अपने बाथरूम में फाउंटेन के नीचे बैठ जाएं, ऊपर से पानी की धार पड़ती रहती है, ऐसे ही परमात्म शक्तियाँ, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी पवित्रता किरणों के रूप में, फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रहा है। बस 1 मिनट करें, फिर 2 मिनट करें, लंबा समय नहीं बैठेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट कर लें। इससे चित्त शांत होगा, और जब चित्त शांत होता है तो क्या फायदा होता है कि हमारा ब्रेन एनर्जी को रीगेन कर लेता है, फिर से फ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। इससे हमारी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, डिसीजन पावर सब बढ़ जाती है। तो ये कहीं भी किया जा सकता है भ्राता जी, चाहे घर में है, चाहे दफ्तर में है, या कहीं पे भी है, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, घर में। थोड़ी देर अपने आप को यहाँ एकाग्र करें, अपने शांत स्वरूप पे, जैसे आपने कहा आनंद स्वरूप, हम अपना चिंतन करें स्वयं का, और उसके बाद उस परम शक्ति का चिंतन करते हुए अपने ऊपर जैसे एक फाउंटेन उतरता हुआ महसूस करें। केवल हमें इतना ही करना है, इससे हमारा चित्त शांत हो जाएगा। संभवतः मुझे लगता है कि बहुत सुंदर और सहज एक मेडिटेशन का तरीका आपने बताया है, और ये सभी के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। भ्राता जी, एक अगला पत्र मैं ले रहा हूँ, ये आया है चंडीगढ़ से, और ये लिखते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मुझे एक बहुत गलत आदत लग गई है, हमेशा इंटरनेट पे गलत वेबसाइट देखने का। जब भी मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ तो यही देखता रहता हूँ। तो कृपया आप मुझे इसका हल बताएं। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन ये पत्र हमारे पास चंडीगढ़ से आया है। हाँ, देखिए, ये एक हायर एजुकेशन के विद्यार्थी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि मन की दूषित वृत्तियाँ फिर उसको बार बार बाध्य करती हैं, वहीं जाओ, उसी साइट पे हो जाएगा, वही खोलेगा, वही देखेगा। इससे उसके विचार दूषित होंगे। और ये जानना चाहिए सभी विद्यार्थियों को कि इन दूषित विचारों से ब्रेन में निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और ये निगेटिव एनर्जी ब्रेन के कई हिस्सों को ब्लॉक करेगी, और इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लोगों की स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है इससे, उनकी नींद इससे खत्म हो गई है, और उनके व्यवहार इससे बदल गए हैं, क्योंकि इरिटेशन बहुत रहने लगा है। इसलिए पहले तो इसके नुकसान को समझते हुए, जैसे हमें कोई जहर खाने को दे दे और बता दे कि ये जहर है, तो चाहे वो कुछ भी हो, मिठाई जहर क्यों ना हो, हमें टेस्टी लगने वाला जहर क्यों ना हो, पर अगर हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस का पता लग गया तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत साइट पे जाना, नेट पर गंदी फिल्म पे देखना, ये उज्जवल भविष्य को नष्ट करने वाली चीज है। तो मन में अपने दृढ़ संकल्प कर लें, हमें इसमें नहीं जाना है। थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, अपने को रोकना होगा। जिस समय
आपको वो खोलने की आदत है, वो उस समय को आपको अवॉइड करना होगा, कुछ और काम में लग जाएं आप, वहां पहुंचे ही नहीं, अपना लैपटॉप आप खोलें ही नहीं, पहले इस तरह स्थूल रूप से करना होगा। उस टाइम कुछ अच्छी स्टडी कर लें, अपने फ्रेंड सर्किल में बैठें, अपने घर में बैठें, माँ बाप के साथ बैठें, कुछ और कुछ नहीं तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें, हंसे हंसे बहलें, चुटकुले सुनाएं। तो कुछ समय अगर 7 दिन भी आपने इस टाइम को पास हो जाने दिया तो फिर वो मन की जो वृत्ति है उस ओर आपको आकर्षित नहीं करेगी और इससे आप छूट जाएंगे। बिल्कुल, मतलब उस समय कहीं और अपने आप को बिजी कर लिया जाए जिस समय पे ये देखने की एक आदत पड़ गई है, ताकि सहज रूप से इस आदत से मुक्त हुआ जाए। और दूसरी एक अवेयरनेस भी अपने अंदर लाई जाए कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और वो वैसे भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्टडी करना होता बहुत, इसका भविष्य उन पे डिपेंड कर रहा है ना, नहीं तो उसे पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। बिल्कुल, न केवल ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की एक प्रश्न आया है भ्राता जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं इस आदत से ग्रस्त होंगे। कई बार एक आदत के रूप में जब ये हमारे साथ जुड़ जाती है तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी होती है और चाहते हुए भी बच्चे इससे मुक्त नहीं हो पाते। वो इसके दुष्परिणामों को अनुभव कर रहे हैं, उनका मन विचलित हो गया है, रात को उनकी 10 बार आंख खुल रही है, वो सवेरे इरिटेट हो रहे हैं, उनके शब्द बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहा है, और वो चाहते हैं मैं इससे छूट जाऊं। लेकिन जैसे शराबी को आदत होती है ना शाम को 7 बजे उधर ही चलने की, तो वो न चाहते भी पैर उसे ले जाते हैं उधर। तो ऐसे ही आदत बुरी बला होती है। इसलिए मैंने कहा इन आदतों को मिटाने के लिए उस टाइम किसी और आदत में लग जाएं जो अच्छी हो, तो ये अच्छी आदत इस आदत को नष्ट कर देगी और इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल भ्राता जी, एक मैं अगला मेल ले रहा हूँ। हमारे पास मेल आया है, ये मेल आया है भ्राता जी हमारे पास बैंगलोर से, और लिख रहे हैं रोहित। आई एम रोहित फ्रॉम बैंगलोर। आई वॉच्ड योर डिस्कशन ऑन एग्जाम fear. When we hear all time, it sounds good. But do you think it is possible to appear in exams without fear, tension and panic? It is so normal to have all these feelings during exams. And people say it's good to have some tension before exams. It helps you perform better and it makes you serious. तो ये बात कहाँ तक? हाँ, ये देखिए टेंशन और फियर का ये पॉजिटिव स्वरूप है जी। डर मनुष्य को कई चीजों से बचाता है, टेंशन उसको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है जी। लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिसेज हमने बताई हैं उनको यदि करेंगे तो ये टेंशन और फियर हानिकारक नहीं कल्याणकारी होगा और जो कहीं ना कहीं आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करता रहेगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं इसे इस रूप में रखें, पॉजिटिव रूप में रखें कि भाई हमें करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। इस रूप में नहीं कि ये कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को और डाउन कर दे, हमें निराश इतना हमें डर हो जाए कि कुछ का कुछ लिखें हम। बिल्कुल, कईयों को लूज मोशन हो जाता है या कईयों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ये नेगेटिव पक्ष ना होकर के पॉजिटिव पक्ष हो, लेकिन हो भले ही। भ्राता जी, आज इतने सारे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हमारे विद्यार्थियों के। हैं तो और भी बहुत सारे प्रश्न, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है आज के इन सुंदर सेशन के लिए, और आपने जो सुंदर विचार रखे विद्यार्थियों के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न हैं विद्यार्थियों के जिन पे हमने चर्चा भी की थी समस्या के रूप में, और उनके समाधान भ्राता जी ने हमें दिए थे। आज भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सम्मुख आए जिनका उत्तर भ्राता जी ने हमें दिया है। ऐसे ही आपके मन में अन्य जो भी प्रश्न अपने विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए या अन्य समस्याओं से जुड़े हुए हों, वो आप हमें लिख सकते हैं। आपके प्रश्न, आपके पत्र, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो, चाहे आप पोस्ट कार्ड के द्वारा हो, आप हमें भेज सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, आपके लिए है, आपकी समस्याओं को समाधान तक ले चलने के लिए है। तो आपके सभी पत्रों का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा आईडी है samadhan.brahmakumaris@gmail.com और हमारा पोस्टल एड्रेस है समाधान, BK सूर्या, ज्ञान सरोवर, माउंट आबू, राजस्थान 307501 ये पिन कोड है। तो हमें बेसब्री से आपके प्रश्नों का, आपके पत्र का इंतजार रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कार्यक्रम आपका है। आप खुले दिल से इसमें भाग लें, अपने पत्र हमें भेजें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।